1977 का समय था और उस समय जो है कहूट के पास पहाड़ी है, वो पहाड़ी के पास एक सैलून था। सोच के देखिए, सैलून में नाई बाल काटता था। कहानी रमन की किताब में है, नाल बाल काटता था। जब बाल बाल काट के सब निकल गया वहां से, वो लोग रात में कुछ लोग वहां पहुंचे और वहां से बाल उठा लिए, सैंपल के रूप में बाल उठा लिए। और उस समय जो है प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो को नजरबंद कर दिया गया था। तख्ता पलट करके जिया उल हक वहां के सर्वे सर्वा बने थे। जुल्फकार अली भुट्टो वही थे जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान हारा, जिसके साथ शिमला समझौता इंदिरा ने किया। और जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं अपने देश अगर जाऊंगा तो मर जाऊंगा अगर कश्मीर पे समझौता किया। इंदिरा मान गई। इंदिरा ने उनके सारे सैनिक लौटा दिए, आत्मसमर्पण किए हुए, अपनी मांगे नहीं मनवाई। इसलिए कहा जाता है कि शिमला के टेबल पर जो भारतीय सेना ने युद्ध जीता, उसे शिमला के टेबल पे भारत के राजनेता हार गए, इंदिरा गांधी हार गई। जुल्फकार अली भुट्टो को जीवन दान कि वहां मर ना जाए, इसलिए इंदिरा गांधी ने ये काम किया। लेकिन वहां जुल्फकार अली भुट्टो को नजरबंद किया और जिया उल हक, जो सबसे बड़ा तानाशाह हुआ पाकिस्तान का, उसने तख्ता पलट करते हुए देश में मार्शल लॉ लगा दिया। और फिर जो है भारत जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर रहा था, अंजाम दे रहा था। भारत, आपको मैंने बताया है कि 50 के दशक में, 56 में ही न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। आप लोगों को दो रॉकेट बॉयज फिल्म देखनी चाहिए, अभी किसी ओटीपी पे है शायद। आप लोगों को सबको देखना चाहिए। होमी जहांगीर भाभा और सारा भाई की कहानी है, आपको देखना चाहिए। तो 56 में ही भारत ने परमाणु रिएक्टर बना लिया था। 64 में प्लूटोनियम सबमर्दर की जो है विशेषज्ञता भी हासिल कर ली थी। और 61 में भारत परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में था और अमेरिका इसमें मदद कर रहा था। जॉन एफ कैनेडी, आपको मैंने ये कहानी कम्युनिस्टों की में दी है, लेकिन नेहरू की ढुलमुल नीति के कारण हम ये नहीं कर सके, और जिसके कारण 64 में जाकर चाइना ने परमाणु विस्फोट किया। अगर भारत 61 में कर लेता तो 62 में चाइना युद्ध करने की गलती भारत से नहीं करता, क्योंकि तब तक चाइना परमाणु शक्ति संपन्न नहीं था। हम 56 में ही भाभा ने परमाणु रिएक्टर बना लिया, वो इतने आगे थे। वो आपको फिल्म देखनी चाहिए। जब 64 में प्लूटोनियम संवर्धन भारत ने कर लिया तो पाकिस्तान भी परमाणु विस्फोट करने के लिए, परमाणु चोरी चकारी वाला देश है, उसकी तैयारी करने लगा। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कराए 71 के बाद जो है 74 में, और पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या होगा। इंदिरा ने तो एक बार तोड़ ही दिया है, इस बार वो नष्ट ही कर देगी। उनकी हालत खराब हो गई और वो उन लोगों ने परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो वहां के परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, उनको जो है वो तब एम्स्टर्डम में काम कर रहे थे, वहां से उनको बुलाया गया और उनको पूरा परमाणु कार्यक्रम का चीफ बनाया गया। परमाणु कार्यक्रम का जब उनको न्यूक्लियर कमान दी गई तो भारत को भी कुछ कुछ सूचना मिली, और आईबी जब हमारी सूचना पहुंचाती थी, आईबी के फेलियर के कारण हम 62 का युद्ध जो है आईबी को पता ही नहीं चला कि युद्ध होने जा रहा है। तो बाद में इंदिरा गांधी ने रॉ का गठन किया। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने रॉ का गठन किया, और रॉ जो है का गठन 21 सितंबर 1968 को किया। 65 और 62 के युद्ध की सूचना देने में आईबी फेल हो गई थी, और 1968 में रॉ का गठन किया गया। और रॉ का जो प्रमुख है, उन्होंने जिनको बनाया वो काओ साहब थे, और वो जो है उनका पूरा नाम था रामेश्वर नाथ काओ, RN काओ। रामेश्वर नाथ काओ रॉ के पहले डायरेक्टर निदेशक बने। फिर रॉ की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो 1971 बांग्लादेश को का जन्म रॉ ने कराया, और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय, चाइना उधर आंख दिखा रहा था, चाइना सिक्किम को, जैसे आज अरुणाचल को कहता है, सिक्किम को भी अपना हिस्सा मानता था। इंदिरा गांधी ने फुल फ्लेज अधिकार दे दिए थे RN काओ को,
और काओ ने सिक्किम का भारत में विलय कराया। तो रॉ इतना महत्वपूर्ण था, आप समझिए, पाकिस्तान को तोड़ने और सिक्किम के का भारत में विलय कराया। उस रॉ को इन लोगों ने कैसे खत्म कराया। उसमें एक एजेंट होते थे बी रमन, उन्होंने उनकी ये पुस्तक अंग्रेजी में पढ़नी चाहिए सबको, द काउबॉयज ऑफ रॉ, RNW। रॉ वो लोग नहीं बोलते हैं, RNW बोलते हैं। तो बी रमन उन्होंने जाकर ये पुस्तक लिखी और बाद में वो रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड बने थे ये रमन साहब। इनकी पुस्तक जो है, उन्होंने ये पूरा अपना संस्मरण लिखा है। उन्होंने बताया है कि एक बार CIA के हेडक्वार्टर वो लोग काओ गए थे और वहां जॉर्ज बुश सीनियर से उनकी मुलाकात हुई। जॉर्ज बुश सीनियर जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो CIA के डायरेक्टर हुआ करते थे। इसलिए भारत अमेरिका के, आप जो देखोगे अमेरिका में जो राष्ट्रपति आदि हैं वो सब CIA ही चलाते हैं। तो CIA के डायरेक्टर होते थे सीनियर जॉर्ज बुश। और जब जॉर्ज बुश से काओ की मुलाकात हुई तो जॉर्ज बुश ने कहा कि ये तो दुनिया के बेहतरीन जासूसों में से है। CIA का डायरेक्टर बोल रहे, CIA का डायरेक्टर थे तब। और जो है 70 से 1976 के बीच पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे रॉ का नेटवर्क खड़ा हो गया था। चप्पे चप्पे पे रॉ का नेटवर्क था। और उस समय रॉ ने इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके साथ मिलकर ये पता लगाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र कहां पर है। इराक परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा था। मोसाद ने, क्योंकि इजराइल तो आप जानते हो अरब कंट्री से घिरा हुआ है, मोसाद ने, इजराइल ने इराक पर अटैक करके उसका परमाणु संयंत्र ध्वस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने यही कहा कि हमें अटैक करके पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को ध्वस्त कर देना है। लेकिन इसका पता कैसे चले कि कादिर खान ये परमाणु की तैयारी कर कहां रहा। रॉ ने जांच किया और काओ साहब इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने कहूटा की पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर अधिकारी आ जा रहे हैं, वैज्ञानिक आ जा रहे हैं। ये कहूटा रावलपिंडी में पहाड़ी इलाका है और वहां पर एक खान रिसर्च लैबोरेटरी है KRL, उसमें बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक आ जा रहे हैं। वहीं परमाणु प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, हम वहीं अटैक कर देते हैं। इंदिरा ने कहा कि इसके लिए सबूत चाहिए होगा, सबूत कैसे लें। तो कहौटा के जहां परमाणु संयंत्र है तो वहां के लोगों में रेडिएशन की मात्रा होगी, इसीलिए एक सैलून जहां बाल कट के फेंके जाते हैं, उस सैलून से रॉ ने बाल के सैंपल लिए फेंका हुआ और उन लोगों के बालों में रेडिएशन की मात्रा पाई गई। उसके बाद रॉ को इंदिरा गांधी ने फुल फ्लेज अधिकार दिए और ऑपरेशन केहुटा चलाने की अनुमति दी। बालों के सैंपल इकट्ठा किया गया, जांच किया गया, न्यूक्लियर रेडिएशन का पता चला कि परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है। केहुटा न्यूक्लियर प्लांट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उस पर अटैक कैसे करना है, मोसाद के साथ मिलकर उस पर अटैक करना था। ब्लूप्रिंट जो है, जो व्यक्ति दे रहा था पाकिस्तान का, उस व्यक्ति ने ब्लूप्रिंट के एवज में $10,000 की मांग की कि हमें $10,000 दो तब ये ब्लूप्रिंट दूंगा कि कहां कहां क्या है, तब तो अटैक करोगे। $10,000 का मतलब है आज के हिसाब से अगर देखें, $10,000 माने 74-75 लाख रुपए, कितने होंगे? 10,000 माने 7.5-8 लाख रुपए, डॉलर के हिसाब से देखो। इधर इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी, इमरजेंसी के बाद सत्ता चली गई, मोरारजी देसाई आ गए थे। अब इतनी बड़ी रकम बिना प्राइम मिनिस्टर की अनुमति के सैंक्शन नहीं हो सकता था और रॉ सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता था, इंदिरा गांधी तक। तो अब मोरारजी बने तो इनको काओ साहब को मोरारजी के पास जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम केहुटा परमाणु संयंत्र पे हमला करने वाले हैं, हमें इसके लिए फंड की जरूरत होगी। 77 का समय था, मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और मोरारजी को यह लगा कि ये रॉ तो इंदिरा गांधी के लिए काम करती है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका नहीं था, इनको लगा कि ये रॉ हमारी जासूसी कराती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, रॉ को पर कतरने शुरू किए और ये आप अमर उजाला की खबर देखिए, रॉ के सारे फंड इन्होंने रोक दिए, बिल्कुल बजट रोक दिया, रॉ के बजट को 40% तक घटा दिया। रॉ को बर्बाद करने का शुरुआत मोरारजी देसाई ने किया